आफ्टरनून, आपका सबका स्वागत है। आज कार्यालय उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर के कार्यालय से अभी स्टेट प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान जगजीत ठाकुर जी के नेतृत्व में सारे जिला हमीरपुर के प्रधान एवं सभी स्कूल्स के कार्यकर्ता, उनके चेयरमैन प्रबंधक ने आज अपना रोष प्रकट करते हुए विज्ञापन दिया है कि तीसरी, पाँचवीं और 8वीं कक्षा के जो पेपर देखने के फरमान जारी किए गए हैं उसका विरोध पूरे स्टेट में है और बिना प्लानिंग के ये कार्य किया गया है। हमारे उप शिक्षा निदेशक ने भी हमें इसमें सहयोग किया है कि इसके लिए जो भी अथॉरिटी के साथ बात होगी वो रखेंगे। ये पूरे जिला के लोगों का यहाँ पर स्वागत है। धन्यवाद। वो शिक्षा विभाग की, खास करके हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की नीतियां जो हैं वो इसी तरीके की थोपी जाने वाली नीतियां शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूल जो हैं हमारे वो पिछले 2-3 सालों से अदर बोर्ड्स में शिफ्ट हो गए हैं, पलायन शुरू हो चुका है। आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंदर लगभग 1150 स्कूल ही एफिलिएटेड रहे और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो रेवेन्यू है, चाहे स्टाफ की सैलरी है, चाहे वो पेंशन्स है, वो सारी की सारी प्राइवेट स्कूल से जनरेट हो रही है। चाहे वो हमारी एफिलिएशन फीस है, चाहे वो हमारी एग्जामिनेशन फीस है, चाहे बच्चों से ली जा रही फीस है, चाहे अदर जीएसटी और दूसरी चीजें हैं, वो सारी की सारी आज हिमाचल प्रदेश जो स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूल है उन्हीं से ही ली जा रही है। और अगर इसी तरीके का रवैया शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल्स के जो हिमाचल प्रदेश एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके साथ रखा, तो आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे स्कूल जो हैं वो अदर बोर्ड में शिफ्ट होने की तैयारी में हैं। और ये हो सकता है कि जिस तरीके से लगभग पहले 1500 और 1600 जो स्कूल थे वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त थे, पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारी कमियां, ये 1150 के करीब रह गई। तो और भी इसमें कमी आई तो ये बहुत जल्दी जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है वो बंद हो सकता है, क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसीलिए मेरा शिक्षा विभाग से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जो संबद्धता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ ये भेदभाव की नीति बंद कर दे। नहीं तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज और भी आ गई हैं, कई बोर्ड ऐसे आ गए हैं जो लिबरल हैं और वो एफिलिएशन देना चाह रहे हैं, जिसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आया है जो बाबा रामदेव जी ने लॉन्च किया हुआ, और भी बोर्ड, इससे सीबीएसई ने भी लिबरल किया हुआ। तो हम लोगों को मजबूरन शिफ्ट करना पड़ जाएगा। इसका सीधा नुकसान जो होगा वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के रेवेन्यू के ऊपर भी होगा और शिक्षा बोर्ड भी बंद हो जाएगा। वैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन रूल का भी वायलेशन हुई, उसमें बोला गया है कि ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए। 8वीं तक का जो बच्चा है उसके ऊपर कोई प्रेशर, एग्जामिनेशन का, परीक्षा का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अचानक रूल्स जो है ये इम्प्लीमेंट कर दिए गए और अब जाके उनको इवैल्यूएशन करें, बच्चों के मन में भी डर पैदा हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये निर्णय ना स्कूल की बेहतरी के लिए है, ना ये निर्णय बच्चों की बेहतरी के लिए है, ना ही ये निर्णय अभिभावकों की बेहतरी के लिए है। सीक्रेसी को मेंटेन नहीं किया जा रहा, बच्चों के स्कूल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का पूरा खतरा है और होगी भी, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स स्कूल है, सराउंडिंग के जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, उनका आपस में कई बार कंपटीशन रहता है, तो वहां पर जो स्टाफ है वो डिप्यूट होता है। तो इसमें तो ये पूरी की पूरी शंका है कि वहां पर हमारे साथ जो है वो भेदभाव किया जाएगा, तो रिवॉर्ड किया जाएगा। तीसरा जो इसमें एक और जो मेजर इशू आ रहा है कि एक तो इन्होंने पहले नोटिफिकेशन जो है वो आधा पेपर हो चुका था और उसके बाद अब डिस्ट्रिक्ट्स में इनके पास स्टाफ नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि जी आप अपने स्टाफ को लेकर आइए और अपने स्कूल के पेपर को लेकर आइए और कॉम्प्लेक्स के अंदर पेपर चेक कर लीजिए। जब हमारे ही स्टाफ ने पेपर कॉम्प्लेक्स के अंदर चेक करने हैं, हम ही वैल्यूएट वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास स्टाफ की कमी है।
कई बार सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है, तो उसको उन पेपर को फिर हम अपने स्कूल में क्यों नहीं वैल्यूएट कर सकते, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न। एक और प्रश्न है कि सभी प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके इंग्लिश मीडियम है। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं कई जगह पर उन्होंने इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा है। अब हमारे बच्चों के जो पेपर होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे, तो जिस टीचर ने इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाया है वो कैसे उन पेपर को इवेल्युएट करेगा? ये बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो। इसका एसोसिएशन पूरा विरोध करती है, आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए। सभी स्कूल रिकॉग्नाइज है, पहली से लेकर 8वीं तक सभी स्कूल रिकॉग्नाइज है, क्योंकि बोर्ड जो है वो 9-2+2 इन्वॉल्व होता है, वही हमें एफिलिएशन देते हैं। और पहली से 8वीं है उसमें शिक्षा विभाग जो है वो हमें मान्यता देता है। जब सभी स्कूल हिमाचल प्रदेश के अंदर मान्यता प्राप्त है, उन स्कूल्स को क्यों बाहर रखा गया, ये भी हमारा प्रश्न है। तीसरी बात, जब भी कोई बाहरी एजेंसी परीक्षा करवाती है और उसकी इवैल्यूएशन करवाती है, तो इवैल्यूएशन के लिए स्पॉट्स बनाए जाते हैं, इवैल्यूएशन सेंटर पे जाया जाता है, परंतु उससे पीछे की एक प्रक्रिया, सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उस रूल्स के तहत बच्चों को रोल नंबर, सीक्रेसी रोल नंबर जारी होते हैं और उन रोल नंबर के हिसाब से सेंटर अलॉट होते हैं, सेंटर अलॉट के हिसाब से इवैल्यूएशन सेंटर बनाए जाते हैं। अब क्या हुआ इसमें, इन्होंने पेपर जो हमें दिए, उन पेपर्स के ऊपर स्कूल का नाम लिखा जा रहा है, बच्चे का नाम और रोल नंबर भी लिखा जा रहा है। 8वीं के हमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिए गए, केवल प्राइवेट स्कूल, हमें कोई आंसर शीट नहीं दी गई। ये भी एक हमारे साथ जो है वो इन लोगों ने भेदभाव रखा। हम सब प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपनी आंसर शीट्स यूज कर रहे हैं और हम सब अपनी प्रिंटेड, अपने स्कूल के नाम की प्रिंटेड जो आंसर शीट है वो यूज कर रहे हैं। अब जब हम इस आंसर शीट्स को लेकर, जिसमें हमारे स्कूल के नाम अंकित हैं, बच्चों के नाम अंकित हैं, वो इवैल्यूएशन सेंटर पे पहुंचाएंगे, तो सीक्रेसी ऑफ द इवैल्यूएशन कभी भी मेंटेन नहीं हो सकती। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के साथ करेंगे और जो स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ खड़े हैं उनके विरुद्ध ही इस तरीके के नियम जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। आज सीबीएसई और आईसीएसई और दूसरे बोर्ड से जो एफिलिएटेड स्कूल है उनको ना तीसरी के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, ना 5वीं के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, ना 8वीं के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, जबकि वो भी एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। वो एजेंसी ही हमें बोले कि इवैल्यूएशन आप करें। जब बोर्ड ने पेपर सेट किया, बोर्ड ने पेपर दिया, तो बोर्ड हमें ऑर्डर करे कि इवैल्यूएशन करें। हमने पैसे से लिया पेपर। ये जो किताबों वाला मामला है, जो सिलेबस वाली बुक्स हैं, स्कूल शिक्षा बोर्ड मुहैया करवाता है, वो इस पर ही आपको कहा गया है कि डिपो से उठाएं, वो क्या है? बोर्ड ने एक लेटर इशू किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनका करिकुलम से, और उस करिकुलम के तहत इन्होंने बोला कि किताबें जो हैं वो एचपी बोर्ड की ही पढ़ाई जाएगी। हम भी मानने के लिए तैयार हैं। जब करिकुलम सेम हो तो इक्विवेलेंस ऑफ स्कूल क्यों नहीं सेम हो? अगर करिकुलम सेम है तो इक्विवेलेंस ऑफ स्कूल होना चाहिए। 8वीं तक कोई भी स्कूल ना किसी बोर्ड से संबंधता प्राप्त नहीं है, ना सीबीएसई से, ना आईसीएसई से। 8वीं तक जितने भी स्कूल हिमाचल प्रदेश की जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, हम मांग करते हैं कि उनको भी वही किताबें दी जाए, सबको वही सिलेबस लगाया जाए और सबकी एग्जामिनेशन प्रक्रिया सेम हो। रिजल्ट और इवैल्यूएशन हमारे टीचर करते हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक 3री और 5वीं और 8वीं का पेपर इवैल्यूएट नहीं कर सकता? ये भी एक गंभीर जो बात है। दूसरी एक चीज इसमें और है कि वहां पर भी इवैल्यूएशन सेंटर के अंदर भी हमारे टीचर्स को बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि कई जिला में तो ये फोन करके बुलाया जा रहा है रोज कि आप आज का जो पेपर है, पेपर लेके आइए, अपने टीचर साथ में लेकर आइए और वहां पर कर दीजिए। अगर इवैल्यूएशन सेंटर में हमारे टीचर जाएंगे तो उनको टीएडीए भी चाहिए, रिम्यूनरेशन भी चाहिए, कौन देगा? इसका शिक्षा विभाग भी इसको जवाब देगा। कौन जाएगा? 10-5 किलोमीटर अगर ब्लॉक हेडक्वार्टर में भी एक स्कूल को कॉर्नर से जाना पड़ेगा तो उसको 10 किलोमीटर तक, 12 किलोमीटर तक सफर करना पड़ सकता है। वो गाड़ी लेकर जाएगा वहां पर, उसका पूरा दिन का भी खर्चा होगा। अगर हमारे टीचर वहां पर जाएंगे और इवैल्यूएट करेंगे तो शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल से जो टीचर हैं उनको रिम्यूनरेशन भी दे और उनको आने जाने का खर्चा भी दे
अन्यथा सभी प्राइवेट स्कूल्स ने आज हमारी एसोसिएशन ने निर्णय कर लिया है कि सरकार इस फैसले को रिवर्ट करे, रोल बैक करे और एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस। इससे पहले भी 2024 और 25 के सेशन से पूर्व भी आरटी के तहत पेपर पूरे हिमाचल में हुए और आज तक इवैल्यूएशन पेपर जो है हमें बोर्ड ने प्रोवाइड करवाए इसी तरीके से, और इवैल्यूएशन जो हुआ वो स्कूल्स के अंदर ही हमने खुद किया, और रिजल्ट जब हमने कंपाइल किया तो रिजल्ट कंपाइल करके हम काउंटर साइन करवाने के लिए हम बीपीओ और डिप्टी डायरेक्टर्स के पास जाते थे। उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल